नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ाता हूं। आज दोस्तों बात करेंगे हम जो कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक कंडीशन हुआ है उसको लेके। दोस्तों, जान और जहान दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 1.5 साल से आप लोगों ने देखा है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से त्रस्त है और इसके कारण जो है लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके कारण पूरी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। दोस्तों, धीरे धीरे अनलॉक हुआ, धीरे धीरे लोग काम पर लौटे, किंतु सेकेंड वेव आया, फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो गई। दोस्तों, बताना चाहूँगा मैं, भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपिंग फेज में है और इतनी बड़ी जनसंख्या, तो हमारे लिए ये एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की, ये बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, आंकड़ों की माने तो जो शक्तिकांता दास बोल रहे थे 9 to 10% का अपना जीडीपी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं मैं उस दिन सुन रहा था मार्केट एक्सपर्ट राकेश झुनझुनवाला का, वो भी बोल रहे थे कि 10% के अराउंड जो है वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। किंतु दोस्तों, ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े की समझ दो वक्त की रोटी जुटाने वाले को कहाँ से आएगी। जब आप धरातल पर यथार्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे छोटे और मध्यम वर्गीय जो है फैक्ट्रियाँ, लाखों लाख फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, जो 15 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग का रोजगार देते हैं। लाखों फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। किसी भी तरह जो है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, उभरने के बाद धीरे धीरे कोशिश की जा रही थी चीज़ों को लाइन पर लाने का। जहाँ तहाँ से पैसा जुगाड़ करके लोगों ने चालू करने की कोशिश की। जब तक वो लाइन पर आता तब तक फिर से जो है नया लॉकडाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन ख़राब है, लॉकडाउन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी इस पैंडेमिक को कंट्रोल में लाने के लिए। किंतु रोजी रोटी का क्या किया जाए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ लाखों कंपनियों की, छोटी कंपनियों की, अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि अब वो वर्किंग कैपिटल जुटा पाएँ और फिर से कंपनी को रनिंग स्टेज में लेके आए। बंद होने के कगार पर आ गया है। कितने लोगों ने तो बंद ही कर दिया परमानेंटली। आप सोच लो, यदि लाखों कंपनी इस तरह की बंद होती है तो कितनी बड़ी संख्या में स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। बड़े कंपनियों की भी हालत ख़राब है। उतने एम्प्लॉय को बिठा के फैक्ट्री बंद करके, अरे कुछ तो सैलरी देना पड़ रहा है, कहाँ से चलेगा। और यदि नहीं देगा तो नॉर्मल कंडीशन में जो लोगों का हालत है, 15,000 20,000 कमाने वाले का एक महीना गुजरता है, यदि महीना 5-7 दिन यदि सैलरी आने में लेट हो जाए तो आदमी को उधार पैसा लेना पड़ता है। यहाँ तो आदमी कंप्लीट बैठ गया है। घर खर्चा चलाना है, बच्चों का स्कूल फी, ट्यूशन फी देना है, लोन ईएमआई जिसका है उसको देना है, घर का रेंट देना है, कहाँ से चलेगा। सोचने वाली बात है। और लगभग यदि 1-2 सेक्टर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सेक्टर में जो है वो ह्यूज क्राइसिस चल रहा है। चाहे वो गारमेंट्स का सेक्टर हो,
चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एविएशन हो, चाहे टूरिज्म हो, सब हालत ख़राब है सबका। पिछली बार लॉकडाउन के बाद जो है फिनांस मिनिस्टर ने घोषणा किया था 20 लाख करोड़ पैकेज का। अभी ये पता नहीं कि वो पैकेज लोगों तक कैसे पहुंचता है, किसको मिलता है, कौन यूटिलाइज करता है, पता नहीं चल पाता है। अभी वो बैग लेके जाना पड़ेगा वो पैसे को लाने के लिए, ना लिक्विड फॉर्म में है, बाल्टी लेके जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा पता नहीं है। भैया जब अपने जीएसटी और आईटीआर भरते हैं ना, तो एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म तो हमारे सामने दिया है, इसको जैसे भी करके ड्यू डेट में आप भर दीजिए। किंतु जब मेरे को कुछ चाहिए होता है तो इतनी प्रक्रिया वहाँ पर हो जाती है कि भैया किसके लिए वो दिया गया है, कौन उसको लेगा, समझना बस से बाहर की बात है। अरे आप जीएसटी पोर्टल पे ही कर दो ना। जो लोग जीएसटी रिटर्न लगाते हैं, यदि आप वहीं से दे दोगे, वहीं से लोग अप्लाई करेगा। आप क्या देना चाहते हो, रिलीफ पैकेज देना चाहते हो या एज ए लोन देना चाहते हो, वर्किंग कैपिटल? जो देना चाहते हो वहाँ से आदमी डायरेक्ट लेके अवेल करेगा, उसके जो है अकाउंट में क्रेडिट होगा, आप उसको जीएसटी के साथ ही बढ़ा के रिटर्न ले लो, कहानी ख़त्म। इतना घुमा फिरा के नचाने की कोई ज़रूरत तो समझ में नहीं आती है मेरे को। तो हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, कोई गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं है कि अपनी बात को पहुंचाएं और सिंपली उनको समझें और समझाएं कि कैसे जो है नीचे लोग गरीबी से मर रहे हैं। आईएलओ ने जो रिपोर्ट दिया है उसके हिसाब से इंडिया में खाली 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले हैं। अब आप सोच लो कि कितना बड़ा क्राइसिस आएगा। जब ये बैक टू नॉर्मल वाला कंडीशन आएगा तो इतने बड़ी जनसंख्या जो बेरोजगार हो जाएगी, वो कैसे लड़ाई लड़ेगी, कैसे रिवाइव करेगी? सरकार की क्या पॉलिसी बन रही है, क्या प्लान हो रहा है कि कैसे सपोर्ट करके फिर से खड़ा किया जाएगा, आई डोंट नो। अभी तो बस यही कोशिश किया जा रहा है कि जान बचा लो, जान बचा लो। किंतु जान तो बचा लो, ठीक है, लेकिन कल जब आदमी निकलेगा तो किसके पास जाएगा, क्या मांगेगा, कौन रोजगार देगा, कौन बिजनेस को फिर से सपोर्ट करेगा, कैसे फिर से खड़ा होगा? वो सारे सवाल जो है करोड़ों लोगों को सोने नहीं दे रहा है। सोचते सोचते रात निकल जाता है। दोस्तों, कुछ भी हो, सिर्फ सोचने और रुक जाने से तो काम नहीं चलेगा। अपने को प्लान करना पड़ेगा कैसे फिर से खड़ा होना है। जो भी लोग घर बैठे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, कंपनी उनके साथ कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो। बट अभी जो है, जो सिचुएशन चल रहा है उसमें डिजिटल मार्केट, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो एक आशा का किरण है, जहाँ से अपने शुरुआत करके कुछ ना कुछ रोजगार कर सकते हैं, जो अपने फैमिली परिवार के लिए अपने यूज करके घर चला के खड़ा हो सकते हैं। कुछ दिन स्टैंड कर जाएगा, फिर धीरे धीरे देखा जाएगा क्या करना है। तो आप लोग देखो, यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने यूज करके कुछ कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सेल्स हो या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम से कुछ करके आप ये कर सकते हो, या वर्चुअल शॉप खोल सकते हो। तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, जहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को करके आप डेवलप करके आप कमा सकते हो। यदि आपको लगता है कि डिजिटल मार्केट पर एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, आपको उस पर नॉलेज चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस पर बताऊंगा कि कैसे आप क्या कर सकते हो। किंतु ये एक
सामने दिख रहा है एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो आगे और जाके ग्रो करना चाहिए और करेगा ही। तो आप इस ओर सोच सकते हैं, घर बैठे इस चीज़ को प्लान करें, फ्रेम आउट करें और छोटा छोटा स्टेप लेके जो है रोज़गार को डेवलप करें कि एटलीस्ट जो है कम से कम जो लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत तो रोज़गार का सृजन कर पाए। साथ ही साथ जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है देखा जाए क्या सपोर्ट मिलता है, कहाँ से कैसे होता है, कैसे हम लोग करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर से रिवाइव कर सकते हैं। उसी के पीछे जो है आशा लगा के बैठा हूँ और मन में निराशा नहीं आना चाहिए। ठीक है, लगता है आज तकलीफ़ है, दिक्कत हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि होप लूज करने से या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन करने से या हार मान लेने से तो कुछ होने वाला नहीं है, करना तो है ही। तो पॉसिबिलिटीज़ को खोजना चालू करिए, क्या करके फिर से अपने रिवाइव कर सकते हैं, और कमेंट करके सजेस्ट करिए कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ लोगों को नॉलेज बेस पे। मैं भी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।